जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपके सामने है साइंस का क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम हुआ 9 सितंबर 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में, जो कि सुबह 10 बजे से 12:30 तक एग्ज़ाम चला और सब्जेक्ट कोड 111 यानी कि 111। आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि साइंस सब्जेक्ट में बहुत सारे उत्तर गलत दिए गए हैं, आंसर गलत दिए गए हैं, तो आप डीपली चेक करिएगा और उसके बाद ऑब्जेक्शन जरूर डालिएगा। ऑब्जेक्शन कैसे डालना है, आपत्ति कैसे दर्ज करनी है, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए, इसको डाउनलोड करने के लिए भी 50 रुपया लिया जाता है और ऑब्जेक्शन डालने के लिए 50 रुपया, यानी कि आप इसे डाउनलोड करिए तो 50 रुपया पेमेंट करके करेंगे और उसी समय या फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्शन डालेंगे तो फिर से आपको पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा कि उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है, जो कि सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेसेशन। यहाँ पर आंसर दी गई है। इसके बाद है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम किस वर्ग से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर वृहद पोषक आंसर दी गई है। इसके बाद है कृत्रिम खाद बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि या कीड़े का उपयोग किया जाता है, तो केंचुआ इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान के खेतों में किया जाता है जिससे मछलियां धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सके। मत्स्य पालन की यह विधि कहलाती है मिश्रित मत्स्य पालन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है, तो इसका जो आंसर दिया गया है वो अटर्नेरिया सोलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा, तो इसका पीएच 10 आंसर दिया गया है। पीएच स्केल की खोज किसने किया, तो सारेंसन इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO3 दी गई है। आगे आते हैं तो अवकरण प्रक्रिया क्या होता है, तो राइट आंसर इसका हाइड्रोजन का योग दिया गया है। इसके बाद है वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं विकृत गंधिता। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन भी काफी सारे इधर उधर करके दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन पूरी के ऑक्सीकरण को कहते हैं, यानी क्वेश्चन भी देख लो कि किस तरह से यहाँ पर तैयार किया गया है, उलट पुलट के, मतलब अजीब तरीका से, जो कि पढ़ने में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा। चलिए कोई बात नहीं, आप आंसर मिलाइए। यहाँ पर राइट आंसर जो इसका दिया गया है 2H2 + O2 और 2H2O यहाँ पर दिया गया है। देखो दोस्तों, फिर से आंसर की जारी होगा क्योंकि काफ़ी सारे इसमें गलतियाँ देखने को मिला है, आगे आप भी देखेंगे। ठीक है, और देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा तत्व है जिनकी परमाणु संख्या 12 है, तो Mg दिया गया है। उस तत्व की संयोजकता बताएं जिनका परमाणु संख्या 12 है, तो यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर दिया गया है। उसके बाद तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है, तो आयनिक बंध यहाँ पर दिया गया है। अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व X जो है वो क्या, तो यहाँ पर धातु इसका राइट आंसर दिया गया है। इनमें से कौन से एल्केन है, तो ये सभी जो है इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है, तो C2H4 इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है कार्बन का कौन सा गुण जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है, तो श्रृंखलन इसका राइट आंसर दिया गया है। आप लोग देखते जाइएगा और आप मिलान करिएगा, साथ ही साथ आप 2-3 बार देखिए कि कौन से क्वेश्चन गलत दिए गए हैं और कौन से इसका आंसर गलत दिया गया है, क्योंकि साइंस में बहुत सारे आंसर जो है गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजी यौगिक साधारणतः पानी में अघुलनशील होते हैं, इसका राइट आंसर बताया गया है। डैश तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्वथनांक के नीचे बताया गया है। नेक्स्ट, द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण सतह के कण पेंदी के कणों से बहुत हल्के होते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला बल डैश है, तो नाभिकीय बल इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस के कण
एक दूसरे से नजदीक होते हैं, इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन द्रव्य नहीं है, तो धुआं के बारे में बताया गया कि धुआं जो है द्रव्य नहीं है। बाकी नेक्स्ट करते हैं, तो उष्मीय ऊर्जा होता है, उष्मीय ऊर्जा जल के 1 केल्विन ताप के बराबर। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सबलाइम है, तो इसका राइट आंसर आयोडीन दिया गया है। जल का क्वथनांक डैश है, तो जल का क्वथनांक 0 के वायुमंडलीय दाब पर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, तो यहाँ पर समांगी मिश्रण दिया गया है। नेक्स्ट आवोगाद्रो नियतांक का मान होता है जो कि 60.22 गुणे 10 की पावर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणविक है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर दिया गया है। जो कि सभी के बारे में बताऊं तो यहाँ पर हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये तीनों के बारे में बताया गया है। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है जो कि प्रोटॉन की संख्या। इसके बाद निम्नांकित में कौन एक तत्व नहीं है, तो मार्बल एक तत्व नहीं है, बताया गया है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 0 यहाँ पर बताई गई है। बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है, तो स्वापोषी यहाँ पर ये आम है। उसके बाद डैश वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं, तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं। नेक्स्ट है किंगडम मोनेरा में शामिल है, तो किंगडम मोनेरा में यूग्लेनोइड्स जो है शामिल है। नेक्स्ट है आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर एलेनिडा प्रोकैरियोटिक जीमोन में होता है जो कि हिस्टोन के साथ DNA। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स। रक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है टोनोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाते हैं द्विगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेड्रम अंकुरन किस प्रकार की उपकला का एक उदाहरण है, तो क्यूवाइडल एपिथेलियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोगों का समूह है, तो मलेरिया, पोलियो और ममप्स। इसके साथ नेक्स्ट है काला आजार रोग का उष्मायन अवधि क्या है, तो 1 महीना। इसके बाद है छुई मुई के पौधे की पत्तियों का झुकना किसके कारण, तो प्लास्मोलिसिस। नेक्स्ट है रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रण होता है, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है गैसोफिल कोशिका। इसके बाद है वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर दिया गया है अंतःक्षेपण। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो इंदिरा गांधी। देख लो भाई, इंदिरा गांधी, जो कि चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लो भाई कौन इसका आंसर की जारी किया है, गलत आंसर दिया गया है। इसके बाद है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली, इसका दिया गया है। ठीक है। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे क्या कहते हैं, तो मांसाहारी कहते हैं। आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना सहयोग मैं कर रहा हूं तो थोड़ा सा सहयोग आप भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है न्यूमेटोफोरस। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि फलों के पकाने के लिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है, तो इसका आंसर दिया गया है जिबरेलिन। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है, तो ये सभी जो है दिया गया है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीज। जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है, तो जनसंख्या में भारत की जो वैश्विक स्थिति है वो राइट आंसर तीसरा दिया गया है। देख लो भाई, राइट आंसर जो है इसका तीसरा दिया गया है, जबकि अब तक आप पढ़ते आए हो कि जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति जो है दूसरी है, लेकिन अब जो है यहाँ पर पहला हो गया है, जो कि चाइना को पीछे छोड़कर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर बुक में देखा जाए तो अभी भी दूसरा ही है, क्योंकि न्यू वाला अपडेटेड नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये साइंस का जो सब्जेक्ट है ना, इसमें बहुत आंसर गलत है। आप बैठकर बड़े ही आराम से मिलाइएगा।
सर्च करिएगा और मिलाइएगा। बहुत आंसर गलत है। आप देख ही रहे हो कि किस तरह से आंसर की तैयार किया गया है। मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूं। अगर एक एक करके मैं यहाँ पर खुद ही सर्च करने लगूँ और बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में सामान्य गर्भकाल जो है 270 दिन दिया गया है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो डार्विन के सिद्धांत में जो शामिल नहीं है इसका राइट आंसर दिया गया है जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष। अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भव के अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर दिया गया है खुदाई। वाह। अगला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नांकित में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर देख लो, ये चित्र करके दिया गया है। तो इसका राइट आंसर छुप गया मेरे दोस्त, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन आईडी दिया गया है इससे मिलान कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन आईडी बी जो है इसका सही आंसर दिया गया है, यानी ये वाला 34002, जो कि आप देख ही सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड 2 है। 2 सेकेंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? तो 28 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर आंसर इसका दिया गया है। एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? तो औसत वेग इसका राइट आंसर दिया गया है। संवेग का एसआई मात्रक kgms यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो है प्रतिदिन बदलते रहता है, ऐसा इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद है, कमानीदार तुला द्वारा हवा में किसी वस्तु का मापा जाता है जो कि वास्तविक वजन इसका दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है, यह वजन बराबर है 190 N के। साथ ही साथ किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, जो कि इसका राइट आंसर दिया गया है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें लोहा भी तैर सके वैसा धातु है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 69 नंबर है, इसमें बोला गया है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा? तो यहाँ पर कर्क रेखा इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है कि 4 द्रव ABCD का अपेक्षिक घनत्व क्रमशः 1.26, 10, 0.8 तथा 13.5 है। तो एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबोया जाता है। तो इनमें से किसी द्रव में उन वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबा रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब जो है उपर्युक्त में से सभी सत्य बताया गया है। नेक्स्ट है, 27 डिग्री पर किसी ध्वनि का वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड है। 127 डिग्री पर उसी गैस में ध्वनि का वेग डैश होगा। तो इसका आंसर दिया गया है 20√3 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 डिग्री पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड है। 127 डिग्री पर उसी गैस में ध्वनि का वेग होगा कितना होगा? तो आंसर दिया गया है 20√3 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करती हैं। तो निर्वात में जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है जो कि सुनने योग्य तरंगों का। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर आंसर दिया गया है। इसके बाद है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो अजैव यहाँ पर आंसर दिया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से मिट्टी का कटाव का प्रमुख कारण कौन है? तो सोपानी कृषि जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है?
तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग इसका दिया गया है। इसके बाद है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंचाई दिया गया है। वाह वाह वाह, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मिट्टी को बहने से अगर रोकना है तो हम लोगों को वृक्ष लगाना होगा और वृक्ष की कटाई नहीं करना होगा, लेकिन यहाँ पर ये सिंचाई करके ही रोक रहे हैं, देख सकते हैं। और इसके नीचे देखिए चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है वृक्ष को बचाना था, लेकिन ये साक्षरता, अरे भाई मतलब गजब है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसा आंसर दिया गया है ताकि आप लोग आपत्ति दर्ज करें, ऑब्जेक्शन दर्ज करें। और देख ही रहे हो कि किस तरह से 50 रुपया लिया जा रहा है इसे डाउनलोड करने का भी और ऑब्जेक्शन में। तो यहाँ पर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पंजाब इसका राइट आंसर दिया गया है, जबकि मानस जो है यहाँ पर ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी असम। इसके बाद नेक्स्ट आती है कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है, तो बिटुमिनस इसका राइट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन बताने का ही मन नहीं कर रहा है कि किस तरह से देख लो गलत पर गलत जवाब इसमें दिया गया है, जबकि इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ, बाकी आप बैठकर आराम से चेक करते रहना कौन सा प्रश्न। मुझे तो लगता है ज़्यादातर इसमें आंसर गलत ही है भाई, 25-30 कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है, तो कोयला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन इसका राइट जो है बिहार दिया गया है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है, तो परतदार में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम दिया गया है, इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोध का सूत्र होता है, जो कि प्रतिरोध का सूत्र जो है इसमें R बराबर V बटा I दिया गया है। नेक्स्ट है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, जो कि गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, तो तांबा इसमें राइट आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको राइट आंसर जो दिया गया है ना वो बताते जा रहा हूँ। वैसे इसका देख लो, इसका नाइक्रोम हो जाएगा, लेकिन खैर छोड़ो, आप लोग आराम से बैठकर मिलाते रहना भाई। किसी ने तो कहा कि 47-48 क्वेश्चन गलत है, मिलाते रहो और करते रहो ऑब्जेक्शन, यही तो काम बच गया है। विद्युत का अच्छा चालक जो है प्लास्टिक, वाह बहुत बढ़िया, आंसर देने वाले को 22 तोपों की सलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को पार्श्ववृद्ध यानी समानांतर करने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो 9 ओम इसका बताया गया है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र जो है मीटर इसका दिया गया है। नेक्स्ट है 94, किसी तरह से मैं पढ़ लेता हूँ, यहाँ पर लगता है कि मेरा टैबलेट भी थोड़ा बहुत हैंग करने लगा है गलत गलत उत्तर देखकर, चलो कोई बात नहीं। टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है, तो 3025 डिग्री ताप इसका आंसर दिया गया है सेल्सियस में। चलिए नेक्स्ट है भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी की आवृत्ति क्या है, तो 50 हर्ट्ज इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकत होती है, अधिकत है, तो इसका आंसर दिया गया है हवा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें समतल दर्पण दिया गया है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है निकट की वस्तुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो दृष्टि पटल यानी दृष्टि पटल पर दिया गया है। नेक्स्ट है स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा होता है, तो गणितीय रूप जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, यानी sin I बटा sin R। अब आते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग में। आर्ट ऑफ टीचिंग में सबसे पहला क्वेश्चन शिक्षण के स्तंभ है, जो कि उपर्युक्त में से सभी इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है शिक्षण का परिणाम है, जो कि व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट है 5E मॉडल आधारित है,
शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर। नेक्स्ट है विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है विषय वस्तु की पहचान के लिए। नेक्स्ट है ब्लूम की व्यवस्था वर्गीकरण व्यवस्था है। अगला है कर के सीखो के प्रतिपादक थे जो कि डीवी जॉन डीवी जिसे बोलते हैं, वो आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है निगमन विधि की खामी है, यानी निगमन विधि की जो खामी है उपर्युक्त में से सभी इसका दिया गया है, मतलब तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त। उसके बाद है रटने को बढ़ावा देना, भूलने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कहा। तो यहाँ पर डगलस ने कहा। गजब, मतलब क्वेश्चन का किस तरह से लिखा गया है पता ही नहीं चल रहा है, पढ़ने में ही नहीं बन रहा है। पाठ योजना प्रक्रिया है जो कि उपर्युक्त में से सभी इसका आंसर दिया गया है। हार्वर्ड अभिगम में एक चरण है जो कि संबंध इसका दिया गया है। 111 नंबर क्वेश्चन जल्दी में समाप्त कर देता हूँ। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है तो शिक्षण लिखा गया है। चलो, सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, शिक्षण कौशल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो ज्ञानात्मक इसका राइट आंसर दिया गया है। पुनर्वलन कौशल का उपयोग किया जाता है ए और बी दोनों, यानी छात्रों के प्रोत्साहन हेतु और अधिगम रुचिकर हेतु। नेक्स्ट है यहाँ पर कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए जो कि प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट है कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है जो कि छात्रों की भूमिका होती है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक का महत्व है उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है जो कि शैक्षणिक विकास में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है, तो अंधविश्वासी इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है कि एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, तो शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, एक शिक्षक द्वारा छात्रों के 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका विकास किया जाना चाहिए, तो ए और बी दोनों दिया गया है, यानी रचनात्मक और ए और बी दोनों दिया गया है, बी ऑप्शन में ही डाल दिया गया है। देख लो भाई, गजब। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण डैश है, तो उपलब्धि परीक्षण शिक्षक निर्मित परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है इकाई परीक्षण है। इकाई परीक्षण जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धारण मापनी है गुणात्मक तकनीक। इसके बाद पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो रुचि विकास इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद है पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है, तो समाज की संस्कृति को दर्शाता है। इसके बाद है पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है, तो समाज की संस्कृति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी मूर्त जो बताया गया है वो आप देख सकते हैं। सीखने का पठार है जो कि अधिगम में उन्नति नहीं। इसके बाद है इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो अभिग्रहण इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है रेडियो का प्रकार की शिक्षण सामग्री है जो कि श्रव्य, यानी कि रेडियो का प्रकार की शिक्षण सामग्री श्रव्य है। इसके बाद है अच्छी पुस्तक पाठ्य पुस्तक है जो कि दृश्य सामग्री दी गई है। अगला क्वेश्चन रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था, तो अब्दुल्ला यहाँ पर दिया गया है राइट आंसर। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, तो नीलगिरी इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है निर्यात आय में कृषि का योगदान है जो कि 10% बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर महान दिया गया है। इसके बाद है खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्रेय एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है, तो बांग्लादेश के बीच चलती है। नेक्स्ट है डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे डैश की उदाहरण है, तो गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। इसके बाद है प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका उपयोग खाद्य बनाने के लिए किया जाता है, यह गलत है। नेक्स्ट है वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक जो है वो हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के
डैश में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है जो कि औसत तापमान में। नेक्स्ट है काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? तो लुप्तप्राय प्रजातियां। इसके बाद नेक्स्ट है 5 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है। दूसरे समूह के लोग जो 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 वर्ष है। जब दोनों समूहों को मिलाया जाता है तो सभी लोगों का औसत आयु कितना होगा? तो 66 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद है कि रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। 16,000 2 साल के लिए 10% वर्ष जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो इसका राइट आंसर 17,640 दिया गया है। लगभग मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर टीचिंग और जो आर्ट वाला अदर स्किल वाला और ये जो मैथ पूछा जा रहा है लगभग सभी का सेम ही है, जो कि हिंदी में सेम टू सेम यही डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिला था जो कि मैंने वीडियो भी बनाया था। नेक्स्ट है 0.09 और 0.007 का गुणनफल जो है क्या है? तो 0.00063। नेक्स्ट है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है जबकि उनका लघुत्तम समावर्त 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या कितना होगा? तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो घर आमने सामने हैं, दोनों के ऊपर चिमनियां हैं। चिमनियों को मिलाने वाली रेखा जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि एक घर की ऊंचाई 25 मीटर और दूसरे घर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो घर एक दूसरे से कितना दूर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 15 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है मूली जड़ तो गुलाब क्या है? तो फूल है। अगला क्वेश्चन है वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। तो आवरण जो है बाकी से अलग है, जो कि टोपी, पगड़ी, हेमलेट तीनों एक ही जैसे है, आवरण जो है अलग है। इसके बाद है नेक्स्ट है कि 18, 12, 9, 13, 10, 14, 11 तो नेक्स्ट क्या होगा? तो 15, 12 हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन जो कि लूना का पूछा गया है। तो इसमें से देख लीजिए पी का क्या दिया गया है, यू का क्या दिया गया है, एन का क्या दिया गया है, सी का क्या है, टी का क्या है, यू का क्या है, ए का क्या है और एल का क्या है, उसी प्रकार से लिख दीजिए यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर 5786 दिया गया है। नेक्स्ट है तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा अपने दादा की इकलौती बेटे की पत्नी है। राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो पिता। जी हाँ, यहाँ पर किसी तरह से 150 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया और आपको मैं बता दूं कि बहुत क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। तो आप लोग जो है जरूर से जरूर ऑब्जेक्शन डालिए, जो कि ध्यान से बैठ कर देखिए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल से आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है ताकि वहां पर मैं आप सभी को पीडीएफ दे पाऊँ, ना सिर्फ इस सब्जेक्ट का बल्कि और भी जो जरूरत वाली सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट का चाहिए, बस आप वहां पर वोट में मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।